मुल्तान शहर की तारीख। पाकिस्तान का सबसे पुराना और तारीखी शहर मुल्तान है। आज हम आपको मुल्तान शहर के चंद ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी हैं, पर उसके लिए आपको वीडियो को मुकम्मल देखना पड़ेगा। मुल्तान शहर की तारीख बहुत कदीम है और अहमियत की हामिल है। तारीखी रवायात में कुछ के मुताबिक ये मालूम होता है कि मुल्तान शहर का नाम एक पुरानी फारसी जुबान के लफ्ज़ मुल्तानसा से अखज़ किया गया है। अंग्रेजी में इसे फ्रंटियर लैंड कहा जाता है। चूँकि हर कौम में मुख्तलिफ रवायात और तारीख पाई जाती है, तो इस लिहाज से हिंदुओं की तारीखी रवायात में मुल्तान के शहर के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। हिंदुओं की रवायात में मुल्तान के नाम के बारे में लिखा गया है कि ये लफ्ज़ संस्कृत जुबान के एक लफ्ज़ मुल्सथाना से निकला है, जिसके मानी ऐसी जगह के हैं जहाँ पर किसी चीज की जड़ मौजूद हो, यानी अंग्रेजी जुबान में इसे द रूट प्लेस कहते हैं। एक और तारीखी रिवायत में ये लिखा है कि मुल्तान शहर का नाम यहाँ मौजूद हिंदू बरादरी का सबसे बड़ा मंदिर मुल्तान सन टेम्पल की वजह से मुल्तान रखा गया है। इसके अलावा 19वीं सदी के एक बड़े तारीखदान जिनका नाम हुक्म चंद था, उन्होंने भी मुल्तान लफ्ज़ की अख्जियत के बारे में लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्तान का लफ्ज़ मल्लू से अखज़ किया गया है, जो एक पुराने हिंदू कबीले का नाम था। इसके अलावा एक और रिवायत भी बताई जाती है कि मुल्तान का नाम इस तरह पड़ा कि यहाँ एक माली कबीला आकर रहाइश पजीर हो गया। आबाद होने को संस्कृत जुबान में स्थान कहते हैं, इस वजह से इस जगह को माली स्थान कहा जाने लगा। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस जगह को माली थान, फिर माली तान, उसके बाद मोली तान और आखिरकार यहाँ का नाम मुल्तान मशहूर हो गया। मुल्तान शहर दरियाए चनाब के करीब आबाद है, जो कि जनूबी पंजाब में एक कदीम सकाफती और मुआशी मरकज की हैसियत रखता है। इस शहर को ज़िला मुल्तान और तहसील मुल्तान का सदर मुकाम माना जाता है। इस ज़िले में मौजूद बाकी तहसीलों में तहसील जलालपुर, तहसील शुजाबाद और तहसील सदर काबिल ज़िक्र है। मुल्तान शहर का कुल रकबा 1020 मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्तान शहर की आबादी की बात हो तो यहाँ की आबादी 19 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और इस लिहाज से मुल्तान पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर माना जाता है। कहा जाता है कि मुल्तान शहर इतना पुराना है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती में तमाम अकीदतमंदों को लिए निकले और तूफान आया, तो तब भी यानी तूफान नूह के वक्त भी ये शहर मुल्तान मौजूद था। मुख्तलिफ तारीख दानों के मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि इस शहर मुल्तान को आबाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते ने आकर किया। मुल्तान में पहले पहल हिंदू रहा करते थे और यहाँ उनका राज था। इस दौर में ये हिंदू सूरज देवता जिसे सूर्या कहा जाता है उसकी पूजा किया करते थे। फिर हिंदुओं के राज को मात देने के लिए सिकंदर आजम मुल्तान पहुंचा और 326 कबल मसीह में उसने इंतहाई जख्मी होने के बावजूद हिंदुओं से जी जान से जंग लड़ी और आखिरकार मुल्तान फतह कर लिया। सिकंदर आजम के ओहद के बाद 600 कबल मसीह में चिच ऑफ एलोर, जो एक हिंदू ब्राह्मण बादशाह था, उसने मुल्तान शहर पर कब्जा करने के लिए यहाँ हमला किया और उसमें कामयाब हो गया। तारीख ये भी बताती है कि 712 कबल मसीह में जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध को फतह करने की गर्ज से एशिया पहुंचा, तो उसने सिंध फतह करने के बाद मुल्तान का रुख किया, मगर बदकिस्मती से 2 महीने मुल्तान का मुहासरा किए रखने का भी कोई फायदा ना हुआ और मोहम्मद बिन कासिम हार मानकर वापस जाने ही लगा कि उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और एक शख्स जो मुल्तान का ही रहने वाला था बच बचाकर वो शहर से बाहर आया और मोहम्मद बिन कासिम से मिला। उसने मोहम्मद बिन कासिम को मुल्तान शहर के ज़ेरे ज़मीन खुफिया रास्ते की खबर दी और इस तरह मोहम्मद बिन कासिम खुफिया रास्ते के जरिए मुल्तान में घुसा और फिर मुल्तान फतह कर लिया। इन सब के राज के बाद मुल्तान पर सिखों की कौम ने भी हुकूमत की। मुगलिया दौर में मुगलों की भी मुल्तान में सल्तनत कायम रही और उसके अलावा यहाँ अंग्रेजों की बरसगीर में दौरे हुकूमत के वक्त मुल्तान पर बादशाहत रही। ये सब हुकूमतें आईं और चले गईं, मगर मुल्तान शहर अपनी जगह पर वाक़ है। मुल्तान शहर तारीख की रवायात के मुताबिक पहले एक पूरी सल्तनत का दर्जा रखता था। कहा जाता है कि इस मुल्तान की हुदूद लाहौर के करीब तक फैली हुई थी, जिनमें मियाँ चन्नू, खानेवाल, पाकपतन, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा के शहर इस मुल्तान का हिस्सा माने जाते थे। मगर वक्त के साथ साथ ये तमाम इलाके अलग होते गए और सबकी अलग अलग हैसियत कायम होती गई। मुल्तान के इर्द गिर्द मौजूद शहरों में मशरकी सिमत में विहाड़ी, जुनूब मशरकी में लोधरा, शुमाल में खानेवाल,
जनूब में बहावलपुर और मगरब में मुजफ्फरगढ़ दरियाए चनाब के इस पार वकू पजीर है। मुल्तान शहर को दुनिया में एक मुनफरिद नाम से ज़मीन औलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में सिटी ऑफ सेंट्स कहते हैं। किला कोना कासिम बाग जो आज मुल्तान में मौजूद है, ये किला मुल्तान भी कहलाता है। ये किला 800 कबल मसीह में तामीर किया गया था, जिसकी तामीर इतनी खूबसूरत की गई कि ये दुनिया में फ़न तामीर का अजीम नमूना माना जाता था। इस किले को एक पहाड़ी पर कायम किया गया, जिसके इर्द गिर्द दरियाए रावी का पानी अपनी मौजें मारता था। इस किले को इस दौर में फतह करना नामुमकिन था, क्योंकि किले की तरफ चढ़ाई करने का दरियाए रावी के होने के बायस सिर्फ एक ही रास्ता बचता था। तो जो भी इसे फतह करने के लिए इसकी तरफ बढ़ता, उस पर तीरों की ऐसी बरसात की जाती कि उसका बचना नामुमकिन होता। जब सिकंदर आज़म अपनी मजबूत तरीन फौज के साथ इस किले पर हमला करने के लिए आया, तो तब भी उस पर भी वही तीरों की बरसात शुरू हो गई और एक जहर भरा तीर सिकंदर आज़म के फेफड़ों के पार होकर गुजर गया और उसकी फौज ये देखकर बेहाल हो गई और वहाँ खून की नदियाँ बहना शुरू हो गईं। ये किला लाशों के ढेर पर आज तक कायम खड़ा है और इन फौजों के ढेर कुएं खोदकर इनमें दफन कर दिए गए, जिसके निशानात आज भी अक्सर खुदाई के वक्त इंसानी ढांचे मिलने पर साबित होते हैं। मुल्तान शहर में जो कदीम दरवाजे मौजूद हैं, उनके नाम ये हैं: दौलत गेट, बोहड़ गेट, हरम गेट, लोहारी गेट, पाक गेट और दिल्ली गेट। मुल्तान शहर की रूहानियत सिर्फ मुसलमानों और पाकिस्तान के लोगों को मुतासिर नहीं करती, बल्कि ये बैरून मुल्क से आने वाले लोगों को भी अपना दीवाना बना देती है। इसकी मिसाल एक कैनेडियन यूट्यूबर और व्लॉगर रोसी गैब्रियल की है, जो कि अपनी मोटरसाइकिल से ईरान इराक से होती हुई पाकिस्तान आन पहुंची। यूं तो उसने सारे पाकिस्तान की सैर की, मगर मुल्तान शहर की रूहानी फ़िज़ा ने उसे यहीं का होने पर मजबूर कर दिया। इस लड़की ने मुल्तान की इक़दार और इस्लाम से मुतासिर होकर सर ढांपना शुरू कर दिया, मगर फिर बाद में मुसलमान होकर एक पाकिस्तानी अदील नामी लड़के से शादी कर ली और उसने खुद बताया कि दुनिया घूमकर उसे वो दिली सुकून नहीं मिला जो उसे मुल्तान शहर में मिला। मुल्तान आबादी के लिहाज से चूँकि 7वें नंबर पर है, मगर तारीख़ में इसकी आबादी की बढ़ोतरी की मुख्तलिफ सालों में शरह देखें तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जैसा कि तारीख़ बताती है कि 1881 में मुल्तान की आबादी 68,675 थी, फिर 1921 में अंदाजे के मुताबिक ये आबादी 84,806 हो गई, फिर 1972 में 5,39,000, 1981 में 7,32,000 और फिर 1998 में 11,97,385 और 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्तान की आबादी 19 लाख तक बढ़ चुकी है। मुल्तान शहर में बोली जाने वाली ज़ुबानों की बात हो तो मुल्तान शहर में 42% से ज़्यादा रिहाइश पजीर लोग सराइकी बोलते हैं, 32% से ज़्यादा लोग पंजाबी ज़ुबान, 23% से ज़ायद उर्दू ज़बान और बाकी बचे 2% लोग कई और ज़ुबानें बोलते हैं। मुल्तान शहर में नश्तर हस्पताल मुल्तान की एक अहम पहचान है, क्योंकि ये सर अब्दुल रब नश्तर के नाम पर कायम किया गया और यहाँ मुल्तान और जनूबी पंजाब के ही नहीं बल्कि मुल्क और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीज़ों की देखभाल और अच्छे इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। नश्तर मेडिकल कॉलेज जो कि अब यूनिवर्सिटी बन चुकी है, मुल्क के डॉक्टर्स की तरबियत करने वाले बड़े मेडिकल कॉलेजेस में से एक अहम इदारा माना जाता है। चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक और ऐसी जगह है जहां जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान के दिल के मरीजों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात दी जाती हैं और ये काबिश पाकिस्तान के साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की थी, जिन्होंने मुल्तान के कमिश्नर हाउस को इस हस्पताल की सूरत में तब्दील करवाया। मुल्तान शहर की गर्मी इसकी एक अहम पहचान बन चुकी है। मुल्तान शहर में मौजूद सरसब्ज़ ज़मीन अपनी पैदावार की वजह से मुल्की मौशत में अहम किरदार अदा करती है और ये भी इस शहर के मशहूर होने की बड़ी वजह है। मुल्तान शहर की मशहूर फसलों में चावल, गंदम, गन्ना और कपास की फसलें शामिल हैं। मुल्तान शहर की एक और पहचान यहाँ उगने वाले आम भी हैं। मुल्तान शहर में आमों की इंतहाई मुनफरिद इक़साम की पैदावार की वजह से ये दुनिया भर में शोहरत रखता है। मुल्तान का मशहूर तरीन स्वीट जो पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में मुल्तान की एक अलग पहचान बनाए हुए है, वो मुल्तानी सोन हलवा है। मुल्तान शहर जनूबी पंजाब में सियासी कारकर्दगी में भी आगे रहा है, मगर यहाँ हुक्मरानों ने तालीम के फ़रोग के लिए बहुत कम इंतजामात किए हैं। यानी यहाँ पाकिस्तान के बाकी शहरों की निस्बत शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा कम है, मगर जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मुल्तान शहर की आवाम और नौजवान नस्ल जितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, उसने मुल्क के बाकी बड़े बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। मुल्तान की बेहतरीन तालीमी इदारों में NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन, स्वीडिश ग्रुप ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट और कई और तालीमी इदारे मौजूद हैं। मुल्तान में मौजूद क्रिकेट स्टेडियम और कासिम बाग क्रिकेट स्टेडियम कई क्रिकेट मैचेस और फुटबॉल के खेलों के लिए इस्तेमाल होता है। मुल्तान में मोटरवे की सहूलत भी मौजूद है जिसके ज़रिए मुल्तान को सक्कर से जोड़ा गया है और इसके अलावा M4 के ज़रिए मुल्तान को फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के M2 मोटरवे से मिलाया गया है और M3 के ज़रिए से लाहौर और मुल्तान के फासले में कमी लाई गई है। बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दास्तान घर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।